नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें पृथ्वी देवी द्वारा धर्म के चरणों की रक्षा के लिए की गई प्रार्थना का वर्णन है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कलियुग के प्रभाव से कैसे धर्म के 4 चरण तप, शौच, दया और सत्य प्रभावित हुए हैं। प्राचीन काल में जब कलियुग का आगमन हुआ, तब धरती माता ने अपने हृदय में एक गहरी व्यथा महसूस की। वह व्याकुल थीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि मनुष्य धर्म के मार्ग से भटक रहे थे। एक शांत सायंकाल, जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश सुनहरे लाल रंगों से सज गया था, धरती माता ने अपने आंसुओं को रोकते हुए धर्म का आह्वान किया। धरती माता की पुकार सुनकर धर्म एक दिव्य बैल के रूप में प्रकट हुए। उनके 4 पैर सत्य, दया, तप और शौच, जो कभी मजबूत थे, अब कलियुग के प्रभाव से कमजोर और लड़खड़ा रहे थे। धरती माता ने देखा कि धर्म अब केवल एक पैर पर खड़े थे और उनकी आंखों में दर्द और चिंता झलक रही थी। धरती माता ने करुणा से भरकर पूछा, हे धर्मदेव, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या हुआ आपके अन्य 3 पैरों को? धर्म ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे धरती माता, कलियुग के इस अंधकारमय समय में मनुष्यों के हृदय में अधर्म का प्रवेश हो गया है। मेरा पहला पैर सत्य, जो सत्यता और ईमानदारी का प्रतीक है, अब झूठ और धोखे के कारण कमजोर हो गया है। मनुष्य अब सत्य बोलने से डरते हैं और झूठ उनकी जीवन शैली बन गया है। धर्म ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरा दूसरा पैर दया, जो करुणा और प्रेम का प्रतीक है, अब लोगों के हृदय में बढ़ती क्रूरता के कारण कमजोर हो गया है। मनुष्य अब एक दूसरे के प्रति दयालु नहीं रहे, वे स्वार्थी हो गए हैं और केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं। प्राणियों के प्रति करुणा का भाव लगभग विलुप्त हो गया है। धरती माता ने दुख से भरकर पूछा, और आपका तीसरा पैर तब वह भी कमजोर क्यों हो गया है? धर्म ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तब जो आत्मानुशासन और संयम का प्रतीक है, अब विलासिता और भोग की प्रवृत्ति के कारण लगभग नष्ट हो गया है। मनुष्य अब इंद्रियों के दास बन गए हैं। वे आत्म संयम और अनुशासन को भूल गए हैं। वे केवल भौतिक सुख की खोज में लगे रहते हैं। धरती माता ने अंतिम प्रश्न पूछा, और आपका चौथा पैर शौच, उसकी क्या स्थिति है? धर्म ने अत्यंत दुख के साथ कहा, शौच, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, अब अशुद्धता और अपवित्रता के कारण लगभग समाप्त हो गया है। मनुष्यों के विचार, वाणी और कर्म अशुद्ध हो गए हैं। वे पवित्रता के महत्व को भूल गए हैं और अपवित्र आचरण में लिप्त हो गए हैं। धरती माता ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हे धर्मदेव, यह सब देखकर मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। मैं अपने बच्चों को इस अंधकार में डूबते देख रही हूँ। क्या कोई आशा है? क्या कोई मार्ग है जिससे मनुष्य फिर से धर्म के पथ पर लौट सके? धर्म के मुख पर एक सौम्य मुस्कान आई और उन्होंने कहा, हाँ धरती माता, आशा सदैव रहती है। धर्म ने आगे कहा, कलयुग में भी जब अधर्म अपने चरम पर होता है, तब भी कुछ महान आत्माएं धर्म के मार्ग पर चलती हैं। वे भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जो इस युग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से मनुष्य के हृदय में फिर से धर्म का प्रकाश जल उठता है। धरती माता ने जिज्ञासा से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कलयुग के लक्षण क्या हैं? मैं अपने बच्चों को इनसे अवगत कराना चाहती हूँ, ताकि वे सचेत रह सके। धर्म ने गंभीरता से उत्तर दिया, इस युग में मनुष्य का मूल्यांकन उसके गुणों के बजाय उसके धन से होगा। धर्म ने आगे बताया, कलियुग में विवाह का आधार प्रेम और समर्पण नहीं, बल्कि शारीरिक आकर्षण और भौतिक लाभ होगा। दंपति एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं रहेंगे और विवाह का पवित्र बंधन कमजोर हो जाएगा। परिवार टूटेंगे और बच्चे बिना उचित मार्गदर्शन के बड़े होंगे। धर्म ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस युग में व्यापार में बेईमानी और धोखाधड़ी आम होगी। व्यापारी अपने ग्राहकों को धोखा देंगे और सच्चाई से व्यापार करने वाले लोग कम ही होंगे। लोग अधिक से अधिक धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे वह अनैतिक ही क्यों ना हो। धर्म ने आगे बताया, राजनीति और शासन भी भ्रष्टाचार से ग्रस्त होंगे। शासक जनता की सेवा करने के बजाय अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे। वे झूठे वादे करेंगे और लोगों का शोषण करेंगे। न्याय व्यवस्था कमजोर होगी
और अपराधी बिना दंड के घूमते रहेंगे। धरती माता ने चिंतित होकर पूछा, और धार्मिक जीवन का क्या होगा? धर्म ने दुख से कहा, धार्मिक नेता भी पथभ्रष्ट हो जाएंगे। वे धन और प्रसिद्धि के पीछे भागेंगे और सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार नहीं करेंगे। मंदिर धन कमाने के केंद्र बन जाएंगे और वहां सच्ची भक्ति कम ही देखने को मिलेगी। धर्म ने बताया, प्रकृति भी इस युग में विकृत हो जाएगी। मौसम अनियमित होगा और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। मनुष्य प्रकृति का दोहन करेंगे और उसे नष्ट करेंगे। नदियां प्रदूषित होंगी, वन कटेंगे और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरे बच्चे इस अंधकार से बच सके? धर्म ने प्रेम और करुणा से भरकर कहा, हाँ धरती माता, भक्ति का मार्ग सदैव खुला है। जो लोग भगवान के प्रति समर्पित होकर उनकी भक्ति करते हैं, वे इस अंधकार से बच सकते हैं। धर्म ने आगे कहा, सत्संग और साधु संगति इस युग में अमृत के समान है। जो लोग संतों और महात्माओं की संगति में रहते हैं, वे धर्म के मार्ग पर दृढ़ रह सकते हैं। सत्संग से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से अज्ञान का अंधकार दूर होता है। धर्म ने समझाया, सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत अपनाएं। भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति कम करें और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाएं। सरल जीवन जिएं, लेकिन अपने विचारों और आदर्शों को उच्च रखें। इससे मन शांत रहेगा और आत्मा का विकास होगा। धर्म ने आगे बताया, नियमित साधना और अनुशासित जीवन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन ध्यान, जप और स्वाध्याय करें। शरीर, मन और वाणी को नियंत्रित रखें। इससे आंतरिक शक्ति बढ़ेगी और बाहरी प्रभावों से सुरक्षा मिलेगी। धरती माता ने पूछा, और सेवा का क्या महत्व है? धर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवा इस युग में सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से हृदय शुद्ध होता है और अहंकार कम होता है। जो लोग सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं, वे वास्तव में धर्म का पालन करते हैं। धर्म ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान के नाम का स्मरण करें। कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का जप सबसे शक्तिशाली साधन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हृदय शुद्ध होता है। न्याय दोई। धरती माता ने धर्म के वचनों को सुनकर अनुभव किया कि उनके हृदय में एक नई आशा का संचार हो रहा था। उन्होंने कृतज्ञता से कहा, आपके ज्ञान ने मुझे शांति दी है। मैं अपने बच्चों को यह संदेश पहुंचाऊंगी ताकि वे इस कठिन युग में भी धर्म के मार्ग पर चल सके। धर्म ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां धर्म है वहां विजय है। जो लोग धर्म का पालन करते हैं, वे कभी अकेले नहीं होते। जैसे जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदित हो रहा था, धर्म का दिव्य रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। धरती माता ने अंतिम बार उनकी ओर देखा और अनुभव किया कि उनके हृदय में एक नई शक्ति का संचार हो रहा था। वे जानती थीं कि कलयुग कठिन होगा, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए आशा सदैव रहेगी। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अपने बच्चों को धर्म के सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि अंधकार के इस युग में भी प्रकाश की किरण बनी रहे। मित्रों, आज हमने जाना कि कैसे कलयुग में धर्म के चरणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पृथ्वी देवी की प्रार्थना हमें सिखाती है कि सच्चे धर्म की रक्षा के लिए हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ फिर मिलेंगे।